नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीजीके का पार्ट 2 है और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है और एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो अपने अपने चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इमदाद खानी घराना यहाँ तक कंप्लीट करा था। इसके आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कथक जो संग्रहालय है, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? ये लखनऊ में हो जाता है। यह कैसी संस्था है? यह एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में आपका संस्कृति विभाग के अंतर्गत 1988-89 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, 1988-89 में। और यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्रयागराज में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में होती है। पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर, नागपुर में 7 आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे 1985-86 में। गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा जो है, गुरु पूर्णिमा त्योहार हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए आपसे पूछा जा सकता है किससे किससे संबंधित है। हिंदू और बौद्धों के लिए संबंधित है। और यहाँ बात करते हैं तो यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह आषाढ़ महीने यानी जून अगस्त के पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। ठीक है, हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास जी की स्मृति में मनाते हैं। तो यानी हिंदू जो है व्यास जी को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जबकि बौद्ध इसी दिन की भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। कब दिया था? तो आपका ये दिया था, कब दिया था? तो ये दिया था गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर ही मनाया जाता है, जो पहला उपदेश मनाते हैं। ठीक है, आषाढ़ महीने में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आषाढ़ महीने की बात हो रही है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ठीक है भाई साहब, जून अगस्त का महीना होता है जब बरसात होती है, तब आषाढ़। मुड़िया पूर्णिमा जो मेला है, मुड़िया पूर्णिमा मेला ये पूछा जा सकता है आपसे। मुड़िया पूर्णिमा जो मेला है, इसे पूर्णो मेला भी कहा जाता है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन महोत्सव वृंदावन में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन आपका मनाया जाता है। कहाँ पर? मथुरा वृंदावन में। ठीक है, कौशाम्बी की बात करते हैं तो कौशाम्बी आपका प्रसिद्ध जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जाता है और यहाँ पर जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर जो है पद्म प्रभु का जन्म स्थान कौन सा? कौशाम्बी हो जाता है। ठीक है, कौशाम्बी हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। कौशाम्बी में अनेक बौद्ध विहार थे, जिन उनमें से सर्वप्रमुख घोषित राम का आपका विहार हो जाता है। इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप है। ठीक है, अशोक का स्तूप हो जाता है। देवा शरीफ ये आपका बाराबंकी में पड़ता है। जो आपके संत कौन थे? संत आपके सूफी संत थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका हाजी वारिस अली था। ठीक है, इनकी मजार पर क्या होता है? इनकी मजार पर प्रतिवर्ष आपका देवा शरीफ का भाई साहब मेला लगता है। ठीक है, कहाँ पर? बाराबंकी में लगता है। स्थित है देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस शाह की मजार है। ठीक है, उनके वार्षिक उर्स के मौके पर कार्तिक महीने में, कब भैया? कार्तिक महीने में एक बड़ा मेला लगता है। ठीक है, नौचंदी मेला की हम बात करते हैं। नौचंदी मेला कहाँ पर? ये भैया मेरठ में होता है और यह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द तथा एकता का प्रतीक हो जाता है। कौन सा? नौचंदी मेला। वही सुलह उत्सव अगर बात करते हैं तो आपका आगरा में हो जाता है। नौचंदी मेला जो है ये आपका मेरठ में हो जाता है। नौचंदी मैदान में नौचंदी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और वह मंदिर के सामने मियाँ की दरगाह भी है। ठीक है, वहीं मियाँ की दरगाह भी है। ठीक है, महाकुंभ मेला आपसे अभी 2025 में आयोजन भी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। यह 4 स्थानों पर आपका प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और आपका नासिक में ये लगता है। ठीक है, परंपरा के अनुसार अर्धकुंभ आपका 6 वर्ष पे होता है, महाकुंभ आपका 12 वर्ष पे होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ को महाकुंभ तथा अर्धकुंभ की संज्ञा दी है। ठीक है, कुछ और मेले बात कर लेते हैं। जैसे आपका गोविंद शाम मेला आपका अम्बेडकर नगर में भाई साहब लगता है। ठीक है, कैलाश मेला जो है ये आपका आगरा में लगता है। ठीक है, सैयद शाहलाल मेला बहराइच में लगता है। शाकुंभरी देवी आपका सहारनपुर में, नौचंदी मेला मेरठ में और कालिंचन मेला आपका बांदा में इसका आयोजन किया जाता है। शोरो शोरो काश तुम मिल जाओ तो शोर मचा देंगे। ठीक है, शोरो मेला। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में आयोजन किया जाता है। कामपिल्ली मेला आपका फरुखाबाद में किया जाता है।
वटेश्वर मेला आपका आगरा में किया जाता है, ददरी मेला आपका बलिया में, और जयंती हरिदास जयंती आपका वृंदावन में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, वृंदावन महाराज जी की जय हो। देवा शरीफ का मेला आपका कहाँ पर, संत वाजी हरीश वा, वारिस अली शाह। ठीक है, अभी जो पढ़ा गया था। ठीक है, माघ मेला जो है प्रयागराज में होता है, झूला मेला आपका वृंदावन में होता है, पशु मेला बटेश्वर में होता है, जल विहार मेला आपका बुंदेलखंड में होता है, बलदेव छठ आपका मेला आपका जेवर नोएडा में होता है। ठीक है, शुक्रताल का मेला आपका मुजफ्फरनगर में होता है। ठीक है, कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में होता है। ठीक है, कुछ चीजें और हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, तो ये आपका शुल्ह कुल उत्सव जो अभी बता रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। कुछ आपके तीर्थ स्थान है, इनको भाई साहब आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे चक्र तीर्थ कहाँ पर, नैमिषारण्य में देखने को मिलेगा, गोविंद देव मंदिर आपका वृंदावन देखने को मिलेगा, सलीम चिश्ती की दरगाह आपका फतेहपुर सीकरी में मिलेगा, बौद्ध एवं जैन आपका मंदिर कहाँ पर, कौशाम्बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, वृंदावन मंदिर आपका कहाँ पर, मथुरा में देखने को मिलेगा, जेके मंदिर आपका कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा, देवी पाटन मंदिर आपका तुलसीपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कबीर पंथियों का आपका पवित्र स्थल आपका मगहर में देखने को मिलेगा, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल आपका कुशीनगर में देखने को मिलेगा, हाजी वारिस अली शाह की मजार आपका ये कहाँ पर, हाजी वारिस अली शाह, तो आपका ये हो जाता है कहाँ पर, देवा शरीफ। ठीक है, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली आपके नैमिषारण्य हो जाता है, जो आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं आई टी सिटी बात करते हैं, यूपी में HCL IT सिटी की स्थापना लखनऊ में अंसल IT सिटी तथा पावर्स की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। ठीक है, दोनों ही संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, ये आपका 1997 में स्थापना होती है, कानपुर में ये हो जाता है। कौन सा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट। आगे बात करते हैं धार्मिक पत्रिका कल्याण की बात करते हैं, तो कल्याण जो आपका है, कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम मुंबई से 1926 में हुआ था। ठीक है, तत्पश्चात 1927 में आपका गीता प्रेस गोरखपुर से द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। हनुमान प्रसाद आपका पोद्दार पत्रिका के संपादक व आजीवन संपादक रहे। कौन थे, आपका हनुमान प्रसाद। ठीक है, हनुमान प्रसाद संपादक थे। 1927 में कहाँ से होता है भाई, गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। ठीक है, क्या नाम था उसका, कल्याण पत्रिका था। ठीक है, दिया सलाई उद्योग की अगर बात करते हैं भाई साहब, तो दिया सलाई उद्योग आपका जो फेमस है कहाँ पर, आपका ये बरेली हो जाता है। ठीक है, कौन सा भैया, बरेली हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और हैं यहाँ पर, जैसे कन्नौज की बात करते हैं, तो कन्नौज को इत्र इत्र का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है। यहाँ इत्र का अत्यधिक अत्यधिक भाई साहब क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ इत्र विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। शाबाश, और शहर की बड़ी जनसंख्या इस उद्योग में संलग्न है, बिल्कुल भाई संलग्न होंगी। ठीक है, चलिए आगे, अब यहाँ से कुछ संस्थान हैं, वो आपके कहाँ पर स्थित हैं, जैसे आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, लखनऊ में हो जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, लखनऊ में हो जाता है। दलहन वाला कहाँ पर, कानपुर में हो जाता है। खाद्य पार्क नोएडा में हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि खाद्य अनुसंधान विश्लेषण आपका कहाँ पर, तो खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र आपका लखनऊ में हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, मेरठ में हो जाता है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर में हो जाता है। कहाँ पर, सहारनपुर में हो जाता है। विवेगिरी आपका अगर बात करते हैं, विवेगिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका नोएडा में हो जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान आपका मथुरा में हो जाता है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण कारखाना आपका गाजीपुर में हो जाता है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट रिसर्च आपका लखनऊ में हो जाता है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अंडर माइक्रोबैक्टीरिया डिसीज आपका ये आगरा में हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल जो आपका मेरठ में हो जाता है। ठीक है, जानवरों वाला मेरठ में हो जाता है। ठीक है,
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर, इलाहाबाद में हो जाता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पर हो जाता है, तो आपका ये हो जाता है कहाँ पर, तो ये कानपुर में हो जाता है। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ आपके जो उत्पाद हैं और केंद्र हैं। ये आपका कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए, ये ओडीओपी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, जो आपका 24 जनवरी 2018 से जिसकी शुरुआत होती है, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत होती है भाई साहब। ठीक है। तो अमेठी जो है मूंज के उत्पाद के लिए फेमस है। बागपत जो है घरेलू सजावट के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड, गौतम बुद्ध जो है रेडीमेड कपड़े पहनते थे, फिलहाल याद करने का तरीका रेडीमेड कपड़े। आगरा वाले चर्म उत्पाद के लिए फेमस है। बरेली दिया सलाई उद्योग, ठीक है। मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए, और वाराणसी लकड़ी तथा काष्ठ के खिलौने के लिए। मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ आपका खेल का सामान हो जाता है। मुरादाबाद आपका पीतल के बर्तन हो जाते हैं। मथुरा आपका पीतल की मूर्तियां हो जाती हैं। पीतल की अगर मूर्तियां पूछे तो मथुरा हो जाता है, पीतल के अगर बर्तन पूछे तो आपका ये मुरादाबाद हो जाते हैं। अलीगढ़ के ताले हो जाते हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियां हो जाती हैं। टांडा जो शहर है वो आपका विद्युत, जो अम्बेडकर नगर, ठीक है, विद्युत करघा उत्पाद के लिए। गोटे का कार आपका लखनऊ और वाराणसी में होता है, ठीक है। बैंत व छड़ियाँ आपका वाराणसी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। बेत व छड़ियाँ, ठीक है, गोटे का कार लखनऊ और वाराणसी में। काली मिट्टी के बर्तन अगर बात करते हैं निजामाबाद, ठीक है, जो आजमगढ़ हो जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन अगर बात करते हैं खुर्जा हो जाता है। और यहाँ पर बुलंदशहर शीश शिल्प कृत्य आपका फिरोजाबाद हो जाता है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प आपका सहारनपुर हो जाता है। मृत्तिका शिल्प आपका खुर्जा हो जाता है। ढलवा घंटिया आपका जलेश्वर हो जाता है। एल्यूमिनियम आपका रेणुकूट हो जाता है। एंटीबायोटिक आपका ऋषिकेश हो जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई, ऋषिकेश हो जाता है, ठीक है। ऋषिकेश हो जाता है, ठीक है, ऋषिकेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋषिकेश हो जाता है। आंवला जो शहर है वो आपका उर्वरक के लिए फेमस हो जाता है। मोदी नगर रबड़ के लिए हो जाता है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए हो जाता है। कानपुर विस्फोटक के लिए हो जाता है भाई, ठीक है। नजीमाबाद आपका प्लाईवुड के लिए हो जाता है। कानपुर व आगरा चमड़ा के लिए हो जाता है, ठीक है, चमड़ा के लिए हो जाता है, ठीक है, चमड़ा के लिए हो जाता है, चमड़ा के लिए हो जाता है, ठीक है, चमड़ा के लिए हो जाता है। बरेली जो है सुरमा के लिए हो जाता है, ठीक है, बरेली आपका सुरमा के लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई साहब तथ्यों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे आपका नोएडा के पास में स्थित ददरी व मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार, तो मिर्जापुर का चुनार है। और ग्रेटर नोएडा के पास में ददरी जो है, ददरी। सोनभद्र में चुरक और डल्ला सभी कारखाने सीमेंट का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो सोनभद्र में आपका चुरक और डाला और आपका चुरक और डल्ला क्षेत्र हो जाते हैं। और आपका मिर्जापुर ददरी व मिर्जापुर जिले में पास स्थित ददरी व मिर्जापुर जिले में स्थित है, ठीक है। फर्रुखाबाद की बात करते हैं भाई साहब, तो फर्रुखाबाद वाले हाथ की छपाई यानी हैंड प्रिंटिंग वर्क के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जरदोजी। हो सकता है आपसे पूछ ले जरदोजी कैसे कहते हैं, तो हाथ छपाई को स्थानीय भाषा में फर्रुखाबाद में कहा जाता है, ठीक है। चाकू व कैंची के लिए आपका चाकू और कैंची के लिए अलीगढ़ व मेरठ फैसला कर, तो कैंची के लिए आपका मेरठ भाई साहब फेमस है और चाकू के लिए अलीगढ़ आपका फेमस हो जाता है, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम की अगर बात करते हैं तो ये आपका कानपुर में हो जाता है, ठीक है। ALIMCO, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। इंडियन आपका ठीक है, तो ये भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ठीक है, ये हो जाता है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, संस्थान है और आपका स्थान, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम और टेक्नोलॉजी आपका वाराणसी में हो जाता है, ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में हो जाता है। निराला आर्ट गैलरी आपका भाई साहब प्रयागराज में हो जाता है। और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान आपका अमेठी में हो जाता है। तभी देखो ना, अमेठी से ही राहुल गांधी वगैरह चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, अमेठी से। चलो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, ये लखनऊ में हो जाता है भाई साहब, ठीक है। और एप्रल पार्क गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर में हो जाता है। और AICT लखनऊ हो जाता है, बच्चे को पता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव हो जाता है, ठीक है।
नॉलेज पार्क की हम बात करते हैं। यूपी में ग्रेटर नोएडा में शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में गुणवत्ता और संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भाई साहब कहाँ पर नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। ठीक है, किसके लिए? शिक्षा और अनुसंधान के लिए। एग्रो पार्क की अगर हम बात करते हैं तो एग्रो पार्क है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्योग के हेतु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा कुर्सी रोड बाराबंकी और करखियाओं और वाराणसी दो एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हापुड़ और लखनऊ फिर सहारनपुर में भी ऐसे पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक है। विज्ञान नगरी की बात करते हैं तो आंचलिक विज्ञान केंद्र आपका भाई साहब कहाँ पर? लखनऊ में हो जाता है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसका उच्चीकरण आंचलिक विज्ञान नगरी के रूप में आपका 21 सितंबर 2007 को हुआ। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे क्या है, निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर जो पार्क है वो आपका अगर बात करते हैं यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी मुख्य केंद्र आपका ये नोएडा में स्थित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ठीक है लखनऊ कानपुर प्रयागराज ये मेरठ में स्थित हो जाता है। ठीक है, चलो यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या हो जाता है? नोएडा में स्थित है। ठीक है, यूपी में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना आपका प्रयागराज में स्थापित की गई है। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ पर भाई साहब? प्रयागराज में करी गई है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। शिलाधर आपका मृदा विज्ञान आपका संस्थान कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में है। यह मृदा संबंधी शोध की दिशा में स्थापित संस्थान है। आलू अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका शिमला में हो जाता है। ठीक है, और ये 7 क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र स्टेशन क्रमशः आपका कोफरी जो आपका फागू हिमाचल प्रदेश में, मोदी नगर आपका मेरठ में, जालंधर पंजाब में, ग्वालियर एमपी में, पटना बिहार में और आपके शिलांग मेघालय में, ऊटी आपका तमिलनाडु में देश के विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, तो ये भाई साहब 7 इसके क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन भी हैं। आलू अनुसंधान संचार आपका हिमाचल प्रदेश शिमला में हो जाता है। आलू के साथ शिमला मिर्च अच्छे लगते हैं तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये आपका खुर्जा यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आपका आलू वाला था क्योंकि आपका यूपी में पड़ता है कौन सा? मोदीपुरम। मोदीपुरम कहाँ पर है? मेरठ में पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपका ये याद करना पड़ता है। 7 इसके केंद्र हो जाते हैं। ठीक है, आलू वाले। तो यहाँ पर खुर्जा जो है यूपी के बुलंदशहर में स्थित है या और यहाँ पर ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता द्वारा एक केंद्र की स्थापना भाई साहब की गई है। ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भाई यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो यूपीसीएआर लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान की बात करते हैं तो एनबीआरआई देश की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं 1953 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भाई साहब कर दिया गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आपका अंतर्गत आता है। ठीक है, आता है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। कुछ और पॉइंट है, क्या पॉइंट है वो दे पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आपका लखनऊ में CSIR यानी संस्थान के अंतर्गत निम्न प्रमुख संस्थान हो जाते हैं। CSIR का मतलब आपका सेंट्रल जो आपका इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? CSIR के अंतर्गत तो आपका केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान आएगा, भारतीय भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में ही आएगा। ठीक है, औषधि वाला भी आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका ये भी लखनऊ में ही आएगा। केंद्रीय औषधि तथा संगंध पौधा संस्थान भी आएगा। ठीक है, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान आपका भाई झांसी में आता है। ठीक है, इफ्को यूरिया कारखाना आपका यूपी में आंवला बरेली में स्थित है जो आपका, और फूलपुर आपका प्रयागराज में। यानी इफ्को के अगर बात करते हैं यूरिया कारखाने अपने यूपी में मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर? तो आंवला शहर में मिलेगा, आंवला शहर आपका बरेली में है, और आपका मोदी जो फूलपुर है, फूलपुर आपका प्रयागराज में मिलेगा। ठीक है, प्रयागराज में देखो ना जब कुंभ वगैरह हुआ था तो फूल बरसाए गए थे, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो फूलपुर आपका कहाँ पर? प्रयागराज हो जाता है। ठीक है,
चलिए कुछ और भी संस्थान है, जैसे आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका बॉर्डर हो जाता है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर दलहन वाला कानपुर में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर, और भारतीय चारा गह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में हो जाता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना काउंसिल जो है आपका 1912 में कृषि रसायनज्ञ जॉर्ज क्लार्क द्वारा, अब यहाँ पर अगर गन्ना अनुसंधान काउंसिल थोड़ा और पूछ लेता है यहाँ पर, तो 1912 में कृषि रसायनज्ञ जॉर्ज क्लार्क के द्वारा एक शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1944 में राज्य सरकार द्वारा कृषि निर्देशन लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में शोध केंद्र तथा सहारनपुर के प्रथम निर्देशन की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ चीजें और, क्या डीजल लोकोमोटिव यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपका डीजल बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी इसका वर्तमान नाम हो गया, जो डीजल और बिजली दोनों प्रकार के आपके रेल इंजन बनाता है। इसने वर्ष 2017 से इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव बनाने के प्रारंभ कर दिए, ठीक है। अब जो मुख्यतः यह इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमोटिव ही बनाता है, और डीजल लोकोमोटिव का निर्माण केवल गैर भारतीय रेल कंपनियों या निर्माण मांग पर ही करता है। अच्छा, कोई मांग होगी तभी बनाएगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करते हैं तो ये आपका 1960 में 60 के अंतर्गत आपका 1960 में इसकी स्थापना होती है। यूपी खादी ग्रामोद्योग अधिनियम आपका जो 10 संख्या था उसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर आगे चीजें हम बात करते हैं खादी ग्रामोद्योग, ठीक है ठीक है। चलो आगे, उच्च स्तरीय राज्य उच्च स्तरीय शिक्षा परिषद की बात करते हैं तो 1995 में ये आपका उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा अधिनियम 1995 के तहत की गई थी, ठीक है। कॉलेज और आपका स्थान पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर, झांसी में हो जाता है। जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज आपका कानपुर में हो जाता है, ठीक है। एसएन मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर, आगरा में हो जाता है, ठीक है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर, ये आपका गोरखपुर में हो जाता है। कहाँ पर, गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। बाबा जी कहाँ मिलेंगे, गोरखपुर में मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान कहाँ पर आपका, ये देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये मथुरा में, ये मथुरा जिले में इसकी स्थापना करी गई। 2002 में इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गो अनुसंधान संस्थान भी आपका मथुरा जिले में देखने को मिलेगा। 2002 में इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बात कर लेते हैं तो यूपी में आपका 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाते हैं। कितने, 6, और 4 सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाते हैं। 6 कौन कौन से हैं, तो 6 आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये हो गए 4। और कौन से 2 हैं, तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में हो जाता है। एक विमानन विश्वविद्यालय आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में हो जाता है। मुफ्त विश्वविद्यालय अगर बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका प्रयागराज में 1999 में इसकी स्थापना होती है। 2004 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कृषि विश्वविद्यालय बात करते हैं, यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय निम्न: आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या जो है, नरेंद्र देव वाला कहाँ पर, ये आपका अयोध्या में पड़ेगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो मेरठ आपका, सरदार पटेल वाला कहाँ पर, मेरठ में मिलेगा, ठीक है। चलो, वही चंद्रशेखर आजाद की अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपका कानपुर में मिलेगा। सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज की बात करते हैं कि वेबसाइट पर डीम्स विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय जो आपका झांसी में, और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये भी आपका बांदा में देखने को मिलेगा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में पड़ता है 1887 में इसकी स्थापना होती है। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में होती है। और आपको बात करते हैं काशी विद्यापीठ के नाम से या असहयोग आंदोलन के समय या आपका 1921 में हो सकता है किस समय आपका स्थापना हो तो असहयोग आंदोलन के समय। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू सिंह प्रसाद गुप्त तथा भगवान दास के द्वारा की गई। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई 1921 में की गई, जो आपका असहयोग आंदोलन के समय की गई। सेना जो स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास के द्वारा करी गई। ठीक है। 1950 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम दिया था। अच्छा 1995 में दिया था। ठीक है। 1981 में स्टार्ट हुआ। श्री शिव प्रसाद गुप्ता ने 1920 में आज नाम से एक दैनिक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया था। किसने शिव प्रसाद गुप्ता ने। वही है जो क्या किया था जिन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना करी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी की स्थापना 1916 में हुई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो आपका मेरठ में पड़ेगा 1965 में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में करी गई थी। और वही काशी विद्यापीठ की स्थापना भी कब करी गई थी तो काशी विद्यापीठ की स्थापना कब करी गई थी काशी विद्यापीठ की भी स्थापना 1921 में करी गई थी। ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब 1921 में करी गई। चौधरी चरण सिंह 1965 में करी गई। ठीक है। मेरठ में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम संगीत विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो संगीत विश्वविद्यालय जो है ये आपका संगीत शिक्षा उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय था। ठीक है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से संगीत की शिक्षा हेतु तो लखनऊ में 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की नींव पड़ी। ठीक है। कब 1965 में। कब कर पड़ी तो 1926 में सॉरी 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में इस महाविद्यालय की डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत आपका लखनऊ कर दिया गया। ठीक है। 2022 में राज्य सरकार ने इसे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और इसका नाम भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय संस्थान। और आपका स्थापना वर्ष जैसे आपका भातखंडे संगीत संस्थान आपका कब 1926 में स्थापना होती है। राज्य ललित कला अकादमी जो आपका 1962 में बनती है और राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापना होती है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। संगीत 1963 में होती है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 में। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में होता है। ठीक है। 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में स्थापना होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की बात करते हैं। यूपी में खेलों के विकास के लिए 1 अगस्त 1975 में लखनऊ में क्या हुआ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करी गई 1975 में करी गई। ठीक है भाई साहब। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2001 में स्थापना होती है। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। ठीक है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 2008 में होती है और वो वाला 2001 में होती है। ठीक है। जनजातियों की बात करते हैं तो यहाँ पर वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां चेरो, होंडा तथा खरवार, ओझा और नायक तथा धुरिया तथा पथारी आदि पाई जाती हैं। ठीक है। आदि पाई जाती हैं। कौन कौन सी चेरो गोंडा खरवार तथा ओझा और नायक और धुरिया पथारी आदि पाई जाती है। अगरिया जनजाति की बात करते हैं तो अगरिया पछरिया सोनभद्र जिले में पाई निवास करती हैं और ये आपका गोंड धुरिया नायक ओझा खरवार पहरिया बैगा पंखा पनिया पठाभी भी पाई जाती हैं। अच्छा परहिया जनजाति आपका है जो आपका ये परहिया जो जनजाति है वनों पर निर्भर है। ठीक है। और परहिया जनजाति आपका भारत की
विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है, जिसका आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हो जाता है। जौनसारी आपका है, जौनसारी में आपका जौनसारी मतलब सब लोग मिलेंगे यहाँ पर, तो संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पर मिलेगी और इसमें जनजातियों में बहुपति बहुपति प्रथा व्यापक है। ठीक है, यहाँ पुरुष प्रधान समाज होता है, इसमें सबसे बड़ा भाई दोगड़ा या सैड़ा परिवार का प्रमुख होता है। ढोगड़ ढोगड़ा अच्छा ढोगड़ा होता है। ठीक है, ढोगड़ा होता है भाई, क्या होता है, ढोगड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं संयुक्त परिवार का प्रचलन होता है। ठीक है, जौनसारी में होता है। ठीक है, और यहाँ पर जौनसारी में आपका क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज होता है और इसमें आपका बहुपति आपका प्रथा प्रचलित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे आगे अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं थारू जनजाति है। थारू जनजाति आपका थारू जनजाति अगर बात करते हैं यहाँ पर थारू जनजाति यूपी उत्तराखंड तथा बिहार में निवासित है। ये उत्तराखंड और बिहार में निवासित हो जाती है कौन सी आपकी थारू जनजाति। तो यूपी बिहार और झारखंड में यहाँ पर थारू जनजाति मिलेगी। यह यूपी की तीसरी सबसे बड़ी आपका क्या हो जाती है, गोंड के बाद में गोंड व खरवार के बाद में जनजाति हो जाती। बुक्सा जनजाति आपका बिजनौर में मिलेगी। फिर कल्प योजना की अगर बात करते हैं तो 1998 में शुरू होती है। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए आपका कल्प योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, और किसान बही की योजना की शुरुआत 1992-93 में किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को उनके कृषिगत भू क्षेत्रों के विवरण की बही प्रदान की जाती है। ठीक है, किसान बही प्रदान की जाती है। 1992-93 में शुरुआत होती है। ठीक है, यूपी में 1989 में उर्दू भाषा जो अगर बात करते हैं यूपी में आपका 1989 में आपका उर्दू 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 को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, उर्दू अकादमी अगर बात करते हैं यहाँ पर उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की अगर बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पाली प्राकृत तथा संस्कृत संस्थान के समग्र विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 1976 में क्या किया था, आपका संस्कृत संस्थान की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इतना भैया कंप्लीट हो गया। यहीं से आपका जो भी आपका यूपी के जितने भी सवाल आएंगे सारे के सवाल आपको सभी सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थोड़ा इधर अदर बदर वही ओके बाय बाय। ठीक है।